आँख में गांथल बाटे, दोनों आँख में गांथल बाटे, आ सीना में गांथ के ओकरा बाद से कपड़ा से बांध दल बाटे। चाकू से गोत के मारा गया है, आंख निकाल दिया गया, आंख को चाकू से फोड़ दिया गया है, इतना बेरहमी तरह से हत्या किया गया है। बताइए चंदन जी, आप बताइए, अगर ऐसा घटना घटित होगा तो क्या अपने घर में बेटी को जन्म ना? तो इसीलिए ना लोग भ्रूण हत्या कर दे रहा है। ये भी परिवार बोल रहा है कि अगर ऐसे ऐसे घटना घटेगी हमारे बिहार में, हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, तो हम लोग अपने घर में बेटी का जन्म नहीं देंगे। वहाँ के मम्मी के मौत हो गई रहा, वहाँ के पापा के सीरियस तबीयत खराब रहा, तो गाँव में के पर्दारी लोग चांदा लगा के शादी कर 2 लाख नगद, एक बाइक दिया रहा। बेटी जन्म देम अपना घर ना कबो ना देम ना। लड़की का चाल चलन कैसा अच्छा था? कुछ भी नहीं, वो खाली अपने घर पे रहती थी। लड़की का चाल चलन कैसा था? ठीक था जी। आप देखे हैं? हाँ जी। किस सारा परिवार को फांसी होना चाहिए? सारा परिवार को फांसी होना चाहिए। सारा परिवार को फांसी होना चाहिए। सारे परिवार को फांसी। घटना घटित होगा, दहेज खातिर लड़की का हत्या हो जाएगा, तो कोई घर में अपना बेटी को जन्म देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं देगा ना। मानना चाहता लड़की पाप है आज के डेट में? आज के डेट में पाप है ना जी? आज के डेट में हत्या किसी और कारण हो जाता है और इल्जाम सिर्फ दहेज पर था ही आता है, दहेज के लिए हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक ही पब्लिक है और लड़की का हत्या करके दहेज खातिर लड़की को हत्या कर दिया गया है और उसको इतना बेरहमी तरह से मारा गया है भैया, इतना बेरहमी तरह से मारा गया है कि वो वीडियो, वो फोटो, वो पोस्ट हम वो पब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी देखिएगा ना तो कहिएगा आपका भी रूह कांप जाएगा। चाकू से गोत के मारा गया है, आंख निकाल दिया गया, आंख को चाकू से फोड़ दिया गया है, इतना बेरहमी तरह से हत्या किया गया है। बताइए उस समय उस लड़की के दिल पर क्या बीता होगा? वो अपनी जान बचाने के लिए मदद का गुहार लगाती होगी, प्रार्थना करती होगी भगवान से, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जान को छोड़ दीजिए। लेकिन वो निर्दयी, वो क्या मैं बोलूं, वो हैवान, वो शैतान, वो राक्षस, वो परिवार उस पर अत्याचार के ऊपर अत्याचार और हमला के ऊपर उसके ऊपर हमला करता रहा होगा, हमला करता रहा होगा, जब तक वो नहीं मरी होगी तब तक उसको चाकू से गुत्ता रहा होगा। बताइए, मेरा ये रुआ कांप जा रहा है ये शब्द बोलने पे। लेकिन वो लड़की की आत्मा, उस लड़की का प्राण कैसे निकला होगा आप देख सकते हैं। पूरा पब्लिक एकत्रित है लड़की का इंसाफ दिलाने के लिए कि उस लड़की का इंसाफ मिले। पता है उस लड़के का इंसाफ कैसे मिलेगा? वो तो चली गई, वो तो मर गई। तो इसीलिए यहाँ के जनता मांग कर रहा है कि मौत के बदला मौत, और जितने भी परिवार मिलकर उसको मारा है वो सबको फांसी होना चाहिए। क्या हुआ है चाची? अच्छा, बहन है लड़की। लड़की का बहन है? हाँ, जेठ। का भइल भाई बताइए। हमारे छोट बहन, 4 बहन छोट रलसी है। हाँ, ओकरा के मुआ देले बालो। के मुआ देले बा? ससुराल वाला। काहे खातिर? दहेज खतरा। दहेज खातिर मुआ देले खलो। आप देख लीजिए, यहाँ भी एक लड़की को दहेज खातिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। क्या डिमांड हो रहा था ये बताइए? डिमांड का हो खतलो? डिमांड का हो खतलो? गाड़ी दिया 2 लाख नगद रुपया दिया चांदा लगा के। वहाँ के मम्मी के मौत हो गई रहा, वहाँ के पापा के सीरियस तबीयत खराब रहा, तो गाँव में के पर्दारी लोग चांदा लगा के शादी कर 2 लाख नगद, एक बाइक दिया रहा। हमनी घर शादी रहे 5 में 6 तारीख के, वही जो शादी रहे ओकरा बाद 6 में 3 तारीख के शादी पड़ल पर्दारी में, तो वही जो लेके गई रहे, वो जब मारपीट भई रहे, वो जन ओकरा बाद से गाड़ी बेच के पी गलन। ओकरा बाद से यहाँ के भाई पर इंजाम लगा दलन जे गाड़ी इनकर भाई चोरा ले रहो। ओकरा बाद भाई पूरा खोजनी जब ढूंढनी जे ना मिलल गाड़ी, ओकरा बाद भइल जे गजन, जब गजन करे ला लो तो भइल जे गजन को मत कर, हमनी के गाड़ी खरीद के देम जा। तो ओकरा बाद से ई गाड़ी के चलते जान से मार दिल बल। भइल जे 2 महीने के अंदर में गाड़ी का स्वागत दिया है। हाँ, आँख में गांथल बाटे, दोनों आँख में गांथल बाटे, आ सीना में गांथ के ओकरा बाद से कपड़ा से बांध दल बाटे देख के। हाँ, का बात सही है? रौरा का है के है लड़की के? हम पितियाइन हैं। पितियाइन है। हाँ। आप देख सकते हैं ये है सच्चाई। और लड़कियों को इसलिए पेट में ही भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। जानते हैं भैया क्यों? क्योंकि लड़की अगर जन्म लेगी ना तो कल रोड पे उसको मौत हो जाता है किसी ना किसी के तहत, नहीं तो अगर वो बच गई, जीवित रह गई, तो उसके घर वाले उसका शादी विवाह करते हैं तो दहेज के चलते उसकी मौत होना ही होना है। चलिए, अगर इस तरह की घटनाएं घटित होगी तो क्या कोई अपने घर में बेटी जन्म देगा जी? नहीं देगा जी। ऐसा घटना होगा तो कोई नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं। अगर इस तरह का घटना अपने घर में बेटी जन्म दे रौरा, ये बताएं। नहीं,
नानू देम ना बेटी जन्म देम अपना घर ना में कबो ना ना देम ना घटना हुई तो ना देम रउरा ना दिए का यही के कारण है कि बेटी को लोग आजकल के डेट में जन्म नहीं देते हैं अपने घर में कि हमारे बेटी को, इसलिए बेटी को पाप माना जाता है। पाप माना जाता है ना जी, पाप मानना चाहता लड़की पाप है आज के डेट में, आज के डेट में पाप है ना जी। है जी। ये भी परिवार बोल रहा है कि अगर ऐसे ऐसे घटना घटेगी हमारे बिहार में, हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, तो हम लोग अपने घर में बेटी का जन्म नहीं देंगे। चंदन जी आप बताइए, अगर ऐसा घटना घटित होगा तो क्या अपने घर में बेटी को जन्म ना दीजिएगा? तो इसीलिए ना लोग भ्रूण हत्या कर दे रहा है। अगर आज तक कभी हम पेपर में नहीं सुने कि दहेज में प्रताड़ित लड़कियों के आरोपियों को फांसी हुआ है, कभी पेपर में नहीं सुने कि इस तरह की घटना में फांसी हो रहा है। दे दनादन स्पीड ट्रायल करके फांसी 2-4 को लटकाइए ना, इस घटना बंद हो जाएगा। तो सरकार दारू बेचेगा, दारू पे बंदी लगा के दारू बेच रहा है, दहेज बंद किया है सरकार, लेकिन क्या ये सब घटना हो रहा है। 2-4 को फांसी पे चढ़ाइए, अपने आप इस तरह का घटना बिल्कुल शून्य हो जाएगा। आप लोग बताइए, चाचा आप इधर आइए। तो इस तरह का घटना घटित होगा तो लड़की कोई अपने घर में जन्म देगा? कोई नहीं देगा। चाचा जी आप बताइए, इस तरह का घटना घटित होगा, दहेज खातिर लड़की का हत्या हो जाएगा तो कोई घर में अपना बेटी को जन्म देगा? नहीं देगा, हाँ नहीं देगा, नहीं देगा ना, हाँ नहीं देगा। ये सही घटना घटित हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ाना चाहिए। चढ़ाना चाहिए ना। क्या हुआ, कल हमारी बहन सुबह में फ़ोन की थी अच्छा जी, भैया हमको गाड़ी के लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जी, गाड़ी तुम्हारे भाई नहीं देंगे तो मार देंगे, एक देंगे। 1.5 महीना पहले हम अपने बहन का शादी किए थे, 2 लाख रुपया दहेज कैश और एक गाड़ी दिए थे। अच्छा हमारे पटदार में शादी पड़ा था तो बहन और बहनोई दोनों गए थे, वहाँ पे गाड़ी चोरी हो गया। फिर ये दोनों लोग आए और बहन को टॉर्चर करने लगे। कौन दोनों लोग आए? हमारी बहन और बहनोई। अच्छा आपकी बहन और बहन? हाँ, तो हमारी बहन को लगे टॉर्चर करने पूरे घर परिवार के। बहनोई का क्या नाम है? बहनोई का नाम है लखन मुखिया उर्फ सूरज। अच्छा शादी किस डेट में हुआ था ये हमको बता दीजिए। शादी हुआ था 6 तारीख 5वां महीना 2000। 6 तारीख को, 6 तारीख 5वां महीना 2023 को शादी होता है और 24/6/2023 को उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये परिजन पूजहा थाना में अभी मौजूद है और यहाँ पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उस लड़की को चाकू से मार के उसके आँख निकाल लिया गया है, बहुत बेरहमी तरह से पीटा गया है, बहुत बेरहमी तरह से उसका हत्या किया गया है। कि ये 1.5 महीना में हत्या हो जाना ये कहाँ तक सत्य है? एकदम बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है लड़की में कोई दोष नहीं है। हम लड़की के गांव वाले हैं, उसके बहुत करीबी रहे हैं हम, एकदम अच्छी भली भांति उसको हम जानते हैं कि ऐसा कोई संदेह नहीं था। फिर 1.5 महीने में हत्या हो जाना दहेज के लिए, आज के डेट में हत्या किसी और कारण हो जाता है और इल्जाम सिर्फ दहेज पर था ही आता है। दहेज के लिए हुआ है, बाइक के लिए हुआ है। बाइक जो है जो आपको जो घटना पहले बताया गया था वही बात सत्य है। बाइक के लिए बोले टॉर्चर कर रहे थे वो लोग कि बाइक दोबारा हमको दिलवाइए। ये नहीं देने के बाद इनके परिवार के पास जो फ़ोन किए, बोले कि भैया बाइक के लिए सब बवाल हो रहा है, आप लोग आइए। थोड़ी देर के बाद सूचना लोग गए थे? जी हम दरवाजे पे गए थे। थोड़ी देर बाद सूचना मिला कि आपके बहन का बहुत सीरियस तबीयत खराब है, आप लोग आइए। उसके घर द्वारा नहीं, पड़ोसी द्वारा सूचना मिली। हम लोग दरवाजे पे जब पहुँचे तो ना घर वाले मिले, ना उसका सास मिली, ना उसका ससुर मिले, ना लड़की मिली, और ना हमारे जो बोलते हैं क्या जीजा जी वो भी नहीं मिले। जब हम ग्रामीणों द्वारा पूछते जब कि तो बोले कि नहीं ऐसा ऐसा बात है, उनके साथ उसको हत्या कर दिया गया। लड़की आपके गांव की थी? जी हमारे लड़की का चाल चलन कैसा अच्छा था, कुछ भी नहीं, वो खाली अपने घर पे रहती थी। वो उनका एक भैंस थी, वो भी छाटी पानी घर पे रहती थी। लड़की का चाल चलन कैसा था? ठीक था जी, आप देखे हैं? हाँ जी। लड़की देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ग्रामीण बता रहे हैं जो घटना घटित हुआ है एकदम सही नहीं है, क्योंकि बेटी बेटी होती है, वो चाहे किसी का हो, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का हो, बेटी बेटी होती है। बेटी के साथ ऐसा हत्या करके उसको 100 को छुपा देना या हत्या करके उसको फेंक देना कहीं से जायज़ नहीं है। और बिहार सरकार इस पर ज़रूर कठोर से कठोर कानून लागू करे कि जितने भी आजकल के डेट में बेटी का हत्या हो रहा है, दहेज प्रथा के लेकर हत्या हो रहा है, उन लोगों को सिर्फ एक ही सज़ा होना चाहिए, सिर्फ फांसी। क्या सज़ा होना चाहिए जी? फांसी होना चाहिए। क्या सज़ा होना चाहिए? फांसी होना चाहिए, एकदम फांसी होना चाहिए। तब जाके कहीं हमारा बिहार के जनता या हिंदुस्तान के जनता सीख लेगी कि आज के बाद से हम किसी बेटी का हत्या नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा परिवार समेत फांसी पे लटक जाएगा। किस सारा परिवार को फांसी होना चाहिए? सारा परिवार को फांसी होना चाहिए। सारा परिवार को फांसी होना चाहिए। सारे परिवार को फांसी। यहाँ देख सकते हैं किया गया है सारे परिवार द्वारा।
एक आदमी के चलते हत्या नहीं होता, एक आदमी हत्या नहीं कर सकता है। ये फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे वो सब मिलके एक लड़की का हत्या करता है, एक पति अपना पत्नी का हत्या करता है, पूरे ऑल फैमिली मिलके। इसलिए उन सभी को सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसा कानून लाए कि उन सभी पूरे फैमिली को जल्द से जल्द उनको फांसी के सलाखों पे लटकाए। फिलहाल मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत, जय हिंद।